हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो अगर आप क्लास 10 से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट किया था। हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। लेकिन देखो, हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 में जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ थे उसमें से सेकेंड एंड थर्ड वन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसको हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। क्योंकि आज हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो है कि मतलब हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को, एक फॉर्मूला होता है, उससे हमें दो रूट्स दिए रहेंगे। रूट्स मतलब क्या? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, मतलब कोई एक दो नंबर दिए रहेंगे 7, 5, तो उसको यूज़ करके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन खुद से बना सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन उस पर ही बेस्ड थे, इसलिए हमने इसको नहीं किया था। तो आज हम ये भी करेंगे और आगे के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ अ फॉर्मूला, रूट्स आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या? हमें दो रूट्स दिए रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें दो रूट्स दिए रहते हैं और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसको अप्लाई करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो रूट्स दिए रहते का मतलब कैसा? रूट्स मतलब अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी रहती है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी है 1 और बीटा की वैल्यू हमें दी है 2। ओके, तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको अभी बताती हूँ, उसको आप बाय हार्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो फॉर्मूला बाय हार्ट करने का एक वे होता है, वो मैं आपको बता दूँगी, तो आपको इजीली बाय हार्ट हो सकता है। कैसा है हमारा? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है, राइट? तो हमें उससे सिंपली एक लॉजिक लगाना है। पहले हमारा हमेशा क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला बता रही हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस साइन ही याद रखो आप। फिर जो दो हमारे पास जो रूट्स हैं उनका एडिशन, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। ओके, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, इज़ इक्वल टू 0। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके, तो अगर हमें रूट्स की वैल्यू दी रहती है तो हम आराम से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, इसको बाजू में रखिए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे रूट्स हमें दिए रहेंगे। तो अगर आपको ये रूट्स दिए हैं तो इनको आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो अब देखो, अब हम सेकंड वन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में वो हमारा आंसर है और ये हमें क्वेश्चन ऑलरेडी दिया रहेगा। ओके, तो देखो क्या है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। हमें दिया क्या है? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अभी हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो एक्स स्क्वायर ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके, तो अभी अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स हमें क्या दिया है? -7 दिया है, राइट? सम ऑफ द रूट हमें -7 दिया है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमें -7 पुट करना होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें 5 दिया है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमें 5 दिया है। तो यहाँ पे हम -7 पुट करेंगे और यहाँ पे 5। तो देखो, अगर यहाँ पे -7 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7x बचेगा और ये 5 तो एज इट इज़ 5 बचेगा। तो इसलिए हमारा आंसर ये आया। ओके, तो यही है इसके पीछे का कंसेप्ट, आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। और ये वाला देखो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें क्या फाइंड करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना है। अभी यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको ऑलरेडी रूट्स दिए गए हैं, आपको ऑलरेडी की इक्वेशन दिया गया है और उसमें से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ओके, एक मिनट रुको, आपको दिखेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ओके, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। ये आपने 9th में भी पढ़ा है, आई गेस, मुझे तो याद है कि 9th स्टैंडर्ड में भी था ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब क्या है?
ये 4 है, माइनस माइनस ऑलरेडी है और उसमें से भी -4 और आ गया अपॉन ए क्या है हमारा 2 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना, फिर ये हमारा 2 है। तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 2 2 ज़ा 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई ना। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा अगर चाहिए तो सी अपॉन ए है, सी क्या है हमारा -3 और ए क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन 2, आ गया -3 अपॉन 2। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने आज की वीडियो में देखा और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और ये सब क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। तो अभी हम आगे ही क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमें यही सॉल्व करना है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर दिस, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ओके, ऐसा हमें कंसिडर करना है। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। इसको हम नोटबुक पे एक बार देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो आपको क्या देखना रहता है, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ये वैल्यूज़ मैंने कहाँ से लाई, ये क्वेश्चन में था, हाँ, अल्फ़ा एंड बीटा। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला पहले अपना याद रखना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, x² माइनस, देख के मैं बताऊँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। तो अभी हमें सिंपल से एक लॉजिक लगाना है कि हमें अभी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी तो सही रहेगा ना, तो इसलिए हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 0 + 4 इज इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 0 इंटू 4, तो 0 4 ज़ा 0 होता है, तो ये हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। फिर आगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। हमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, तो x² माइनस ये 4x देन प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये 0 0 नहीं लिखना रहता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे x², ये -4x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। ओके, तो लुक हमारा आंसर करेक्ट आया है। सेम वे में बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ये भी वैसा ही है। अल्फ़ा है, बीटा है, तो देखो अल्फ़ा क्या है 3 है, बीटा क्या है -10 है। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा। निकालने के बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन तो आते ही हैं। फिर उसके बाद फॉर्मूला याद रखो बस, x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बाहर कर लो आज ही। फिर इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करो, माइनस माइनस प्लस होगा, ये -30 रहेगा। ये हमारा सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गया। अभी ये थोड़ा रूट वाला है, तो आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, मैं आपको करके दिखाऊंगी। रूट वाला मतलब फ्रैक्शन वाला, हाँ फ्रैक्शन है ये। तो अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहीं पे देख लेते हैं। अल्फ़ा क्या है हमारा 1/2, बीटा क्या है -1/2। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों को प्लस करना है। अगर दोनों को प्लस करोगे ये माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो अगर इतना सा याद रखो कि अगर माइनस है ना, सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा आंसर। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा अगर करेंगे तो ऊपर का दोनों 1 1 हो जाएगा, माइनस तो का माइनस साइन, 2 × 2 4 -1/4। ओके, कैलकुलेशन हो गया। बस अब आपको सिंपली पुट करना होगा। कैसे पुट करेंगे, ये हमें फॉर्मूला है हमारा। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 0 पुट करना है और अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे -1/4, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, x² माइनस 1/4 ओके इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब ये फोर्थ वन लास्ट वन भी हम देख लेते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये इतना फर्स्ट टर्म है और ये इतना सेकेंड टर्म है। तो अल्फ़ा हमारा -2 माइनस √5 रहेगा और बीटा 2 + √5 ओके। तो अभी हमें सिंपली पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, राइट। तो अभी सिंपली दोनों को प्लस करेंगे तो देखो ये 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है और ये -√5 + √5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 सिर्फ 4 ही आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अभी उसी वे में हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी फाइंड करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये 2 - √5 2 + √5 है, राइट।
तो हमें क्या करना है, ये क्या है हमारा ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, माइनस प्लस। तो एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऐसा होता था ना। तो इसलिए इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हमारा क्या है 2 है, बी हमारा √5 है, तो 2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 एंड √5 इंटू √5 5 होता है, माइनस का साइन तो रहेगा ही, 5 माइनस 4 क्या होता है 1, बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -1। अभी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, ऐसा लिखना हर क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा ये फॉर्मूला जो था वो, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या था 4 था, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा अभी हमने निकाला -1, तो हमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, तो इस वे में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस वे में हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। थैंक यू सो मच।